जिसके हाँ। माँ बाप ने हाँ। माई बहन का इज्जत नहीं किया, इसी बिहार में दिन दहाड़े हमारी माताएं उठाकर न जाना, उतना हम शब्द नहीं बोलना चाहते हैं, क्या क्या नहीं हुआ इस बिहार में। और उसी का नवा फेल बेटा माई बहन योजना चलाएगा। कहाँ थे माता पिता उनके? नौ फेल है, लेकिन कहते हैं कि काबिल है, हमने 17 महीने वजह से काम करवाया है। अरे कितना काबिल है तो आप भी जानते हैं। यदि काबिल होते तो नौवा भी फेल कर देते क्या? हमारे बेचारे ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, सब्जी बेचने वाला कोई बेटा बेटी मैट्रिक इंटर पास होता है। आपका माँ बाप मुख्यमंत्री रहे हैं, रेल मंत्री रहे हैं, आप किस कारण से दोनों भाई नौवा फेल हो गए और काबिल हो गए? तो ठीक तो है, आप जैसा सोच रखते हैं वैसा बिहार को बनाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं कि हमारे जितने भी स्कूल है बंद हो जाए, चरवाहा विद्यालय खुले? क्या आप चाहते हैं पत्रकार महोदय? उन लोग तो चाहते हैं कि शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, दवाई की बात हो, बीजेपी के लोग नहीं करते हैं। देखिए, जो शिक्षित होता है वही शिक्षा का। तेजस्वी नौवां फेल, 10वां के बातें नहीं कर सकते हैं, वो 8वां का ही बात कर सकते हैं। आप देख रहे हैं वाई डिस्कवरी न्यूज और अभी हम बीजेपी के पटना मुख्य कार्यालय में मौजूद हैं। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए कोसी प्रमंडल के क्षेत्रीय प्रभारी सत्येंद्र राय जी मौजूद हैं। बता दें कि हाल ही के दिनों में है जिस तरह से दिल्ली के चुनाव में जो बीजेपी के सीट में जो है बढ़ोतरी आई है, कहीं न कहीं अपने दमखम पे जो है सीएम उम्मीदवार अब घोषित होगी। बहरहाल हम चर्चा करेंगे दिल्ली के चुनाव जिस तरह से परिणाम आए हैं, कई तरह के कयासें जो है विपक्ष पार्टियों द्वारा लगाई जा रही है, आप इसे कैसे देखते हैं, क्या कहें? देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और देश की जितने भी महान जनता है उनका काम है भाजपा का साथ देना। जहाँ भारतीय जनता पार्टी हारती है तो ये लोग बोलते हैं कि ईवीएम सही है, जहाँ चुनाव जीतती है ईवीएम खराब है। लेकिन हमें लगता अब तो आजकल इस देश के जनता के ऊपर भी लोग उंगली उठाने लगे हैं, क्योंकि अब जनता माइंड सेट कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री एक बार और बनाना है। देखिए, ये जनता तय कर चुका है। अब ये लोग विपक्ष के उंगली उठाने से, ड्रामा करने से कोई सुनने वाला है क्या? लेकिन ईवीएम का रोना शायद केजरीवाल जी ने नहीं रोया है, तो इससे आप देखिए ना, रोना तो शुरू कर ही देंगे ना। अभी कहाँ, जहाँ भी हारे हैं आप उठा लीजिए, ये तो रोएंगे ही। ईवीएम दोषी होगा, मतदाता दोषी होगा, करने दीजिए। जनता का माइंड सेट है भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी पे लोग विश्वास रखते हैं और आगे भी। कितनी खुशी है इतने 2.5 दशक के बाद जो है आपके सीएम होंगे दिल्ली में, कितनी खुशी कितनी है? हमसे ज़्यादा तो वहाँ की जनता खुश है। ये केजरीवाल जो झाड़ू लेके चला था गंदगी साफ करने के लिए, उसी गंदगी के में समा गया, और हमारे पूर्वांचलों भाई बहन, वहाँ के दिल्ली के महान जनता उसी झाड़ू से उस केजरीवाल को बाहर दिया। तो धोखा का राजनीति कब तक चलाइएगा? आपने बेटा बेटी कसम खाए थे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, तो कब तक धोखा देंगे? दिल्ली के लोग झाड़ू वालों को झाड़ू से ही मार के बाहर दिया। दिल्ली के बाद अब बिहार में बारी है, कैसे रहेगी जोड़ी, कैसे रहेगी, या अकेले लड़ेंगे आप लोग? भैया मीडिया वाले, बिहार में तो सरकार में रही है ना, नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री है ना, हमारे 2 डिप्टी सीएम है ना, तो बिहार के लिए चिंता क्या करना है? और आप चाहिएगा, आप ही पत्रकार 2025 के क्या चेहरा नीतीश जी ही रहेंगे या? बिल्कुल रहेंगे। हमारे मुख्यमंत्री चेहरा क्या, मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र वाला जो हाल हुआ है वो कहीं न कहीं इस बार चुनाव में दिखेगी नीतीश कुमार। देखिए, आप लोग जो मीडिया आप लोग नहीं, वो विपक्ष के लोग कह रहे हैं, विपक्ष का हम मुद्दा हम आपके सामने रख। अच्छा, विपक्ष कौन है यहाँ पे? कांग्रेस है, आरजेडी है आपके। एक एक सीट के लिए लोग मोहताज हो जाएंगे। आप लिख लीजिए, इस बयान को आप रिकॉर्ड रखिएगा। तेजस्वी यादव सीएम बनने जा रहे हैं इस बार। माई बहन मान योजना जो लाए हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों ने दिल्ली में भी मैनिफेस्टो में डाला है, वहाँ पे उसी तरह का सेम मैनिफेस्टो डाला है। तो जिसके माँ बाप ने माई बहन का इज्जत नहीं किया, इसी बिहार में दिन दहाड़े हमारी माताएं बहनें को
उठाकर न जनाब, उतना हम शब्द नहीं बोलना चाहते हैं। क्या क्या नहीं हुआ इस बिहार में, और उसी का नवा फेल बेटा माई बहन योजना चलाएगा। कहाँ थे माता पिता उनके? नौ फेल है लेकिन कहते हैं कि काबिल है, हमने 17 महीने से चाचा से काम करवाया है। अरे ऐसा कितना बात काबिल नहीं है तो आप भी जानते हैं। यदि काबिल होते तो नौवा भी फेल कर देते क्या? हमारे बेचारे ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, सब्जी बेचने वाला का बेटा बेटी मैट्रिक इंटर पास होता है। आपका माँ बाप मुख्यमंत्री रहे हैं, रेल मंत्री रहे हैं, आप किस कारण से दोनों भाई नौवा फेल हो गए और काबिल हो गए? तो ठीक तो है, आप जैसा सोच रखते हैं वैसा बिहार को बनाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं कि हमारे जितने भी स्कूल है बंद हो जाए, चरवाहा विद्यालय खुले? क्या आप चाहते हैं पत्रकार महोदय? उन लोग तो चाहते हैं कि शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, दवाई की बात हो। बीजेपी के लोग नहीं करते हैं। देखिए, तमाम जो वीडियो के माध्यम से जो शिक्षित होता है हाँ। वही शिक्षा की बात करता है। तेजस्वी नौवा फेल, वो 10वां के बातें नहीं कर सकते हैं, वो 8वां का ही बात कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा पे बोलने का उनको न हक है न अधिकार है, और सोच भी नहीं सकते हैं। शिक्षा का स्पेलिंग क्या होता है उनको पता होता है? और स्पेलिंग पता होता तो 10th पास नहीं कर जाते, नौवा फेल कैसे होते? तो देखिए पत्रकार महोदय, उनका कहना है विपक्ष है, विपक्ष अपना ड्यूटी करे। ये लोग केवल एक ही काम कर सकता है, जातिवाद जातिवाद जातिवाद। कोसी क्षेत्र से आप प्रभारी हैं, कितनी मजबूती इस बार दे रहे हैं? कोसी शुरू से मजबूत है। लोकसभा में हम लोग जीते हैं, विधानसभा में सारे के सारे सीट नहीं जा रहे हैं, चूंकि वहां का क्षेत्रीय प्रभारी हम हैं। हम वही संगठन मैं पूछा कि संगठन में वही काम मैं करते पूछा हैं। कि आप कितनी मजबूती देने और वाले हैं। बिल्कुल हम तो वही बोल रहे हैं। नेता होते हैं फिर पार्टी अदला बदली कर लेते हैं तो दिक्कतें होती है कहीं ना कहीं। हम लोग संगठन का क्योंकि लोग हैं, हाँ, और भारतीय जनता पार्टी में जब एक बार आ जाता है ना, हाँ, दिल लग तो जाता है। अदला बदली का कोई सवाल नहीं उठता है। क्योंकि यहाँ पे जानते क्या है, भारत माता की जय, जय श्री राम। अब अदला बदली कैसे, आप ये सोच भी नहीं सकते हैं। हम लोग हाँ जी। दिल्ली के तर्ज पे क्या मैनिफेस्टो में अब बिहार में भी दिखेगा? क्योंकि तेजस्वी जी माई महीन मान योजना जो लाए हैं तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है? देखिए आप वो लोगों ने दिया है 2500 की बात कर रहे हैं, 500 सिलेंडर दिल्ली में फ्री दिए हैं। होली दीपावली में तो फ्री में देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हाँ, कमिटमेंट वाले हम लोग हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं, हम्म, और इस देश के जितने भी लोग हैं, 140 करोड़ देशवासी को विश्वास है कि मोदी जी ने यदि कहा है तो मोदी जी करेंगे। और हम लोग कहते हैं वो करते हैं, ऐसा नहीं हवा में नहीं बात करते हैं। ये लोग जैसा लुटेरा गैंग नहीं है। हमारे यहाँ मंत्री हो या साधारण कार्यकर्ता हो, सहरसा के एक पेट्रोल में घटना घटती है, पेट्रोल पंप वाले से जो है जबरदस्ती छीन लिया जाता है पैसा। मधुबनी के घटना देख लीजिए, तो ये बढ़ता अपराध को लेकर के कुछ ही महीनों में कैसे देखें? नहीं बिल्कुल निश्चित रूप से यदि अपराध जहाँ हो रहा है बिल्कुल लगाम लगाना चाहिए। लेकिन अपराधी है, अपराधी का एक जात होता है भाई साहब, वो किसी जात से उसको नहीं बांध सकते हैं। तो उनके ऊपर हम लोग लगाम लगा रहे हैं। हम लोग तुरंत पकड़ते भी हैं, जेल के अंदर ठूसते भी हैं, उनके अच्छा इलाज भी करवाते हैं। और बिहार में कोई भी अपराधी हो, किसी जाति वर्ग से हो, यदि चाहे कि अपराध करके बच जाए तो संभव नहीं है। चलिए, हम बात कर रहे थे दिल्ली चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की बढ़त आई है, उस पर इन्होंने साफ साफ जवाब दिया है कि केजरीवाल जी भी अब रोना रोएंगे कि ईवीएम में कहीं गड़बड़ी हुई है। जिसे विपक्ष वाले रोते हैं वो भी रोना स्टार्ट कर देंगे। बहरहाल हम बिहार के चुनावी मुद्दे पे भी बात कर रहे थे कि आखिर जो आगामी जो चुनाव आने वाले हैं उस पर क्या कुछ कहेंगे। इन्होंने साफ साफ कहा है कि हम लोग एनडीए के साथ जो है नीतीश कुमार की अगुवाई में हम लोग बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। बहरहाल कोसी क्षेत्र की बात बोले हैं कि इस बार लोकसभा में जो हम लोग दमखम दिखाए हैं, विधानसभा में भी हम लोग और भी जोर लगाएंगे ताकि ज़्यादा सीटें हमें मिल सके। बहरहाल हम वीडियो को छोड़ जाते हैं। सत्येंद्र राय जी के बातों से आप कितना सहमत हैं, हम चाहेंगे छोटा सा प्यारा एक कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करती है। हम इस तरह की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। धन्यवाद।